8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, पिछले दिनों मैंने आपको मीठी बोली कविता का संक्षिप्त अर्थ बताया था। आज मैं संपूर्ण अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पिछले सप्ताह मैंने आपको इसका PDF भी भेजा था, शायद आपने वो लिख लिया होगा। कविता का सारांश था उसमें। तो अब अगला, इस कविता के भीतर ऐसी कौन कौन सी बातें छुपी हुई है जो आज हमें सीखनी है। कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इस कविता में वो कैसे स्पष्ट कर रहा है अपना तात्पर्य। तो सुनिए कवि क्या कहना चाहता है। मीठी बोली, सबसे पहले टाइटल से ही आपको संपूर्ण बातें पता चलती हैं। मीठी बोली, मीठी बोली यानी क्या? अच्छी बातें करना, मीठी जबान, मीठी बोली, मीठी बातें। तो ये मीठी बातें कैसे होती है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इस कविता के कवि का नाम बहुत बड़ा है, लंबा नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये हमें इस कविता द्वारा क्या बताना चाहते हैं? मीठी बोली बोलो, मीठी बोली का महत्व क्या है, मीठी बोली से क्या होता है, मीठी बोली बोलने से लोग कैसे हमसे प्रसन्न होते हैं, ये सारी बातें वो यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। तो वो एक एक बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। हम एक एक पंक्ति पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे कि आखिर कवि का तात्पर्य क्या है। तो सुनो, बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे। बस, अब यहां पर एक शब्द आया है बच्चों, बस। ये बस का मतलब क्या है? ये वो बस नहीं है, चलाने वाली बस नहीं है, ध्यान में रखो। ये कोई चलाने वाली बस नहीं है। बस यानी क्या? काबू, काबू में रखना। अब ये काबू में रखना यानी क्या? अपने ऊपर नियंत्रण रखना। बस शब्द का और एक अर्थ है नियंत्रण। तो नियंत्रण करना, अपने आप पर नियंत्रण करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। अब अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप पर नियंत्रण करना, बस में, काबू में रखना। तो अब ये बस में क्या रखना है तुम्हें? बस यानी वो बस नहीं है, चलाने वाली बस नहीं है, ये चलाने वाली बस नहीं है बच्चों। बस यानी क्या? बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे। प्राणी सारे यानी बस में हो जाना, यानी काबू में रखना, नियंत्रण में आ जाते हैं। सब प्राणी आपके मित्र बन जाते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये फ्रेंड कैसे बनते हैं, ये मित्र कैसे बनते हैं? तो आज मैं वही आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्राणी सब आपके बस में आ जाते हैं, आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। तो यहां पर जन का मतलब क्या है? जन यानी जनता, और जनता यानी लोग। जन यानी जनता, जनता यानी लोग। तो लोग सब आपकी आंखों के तारे बन जाएंगे, यानी लोग आपसे इतना प्रेम करेंगे। और लोग आपसे इतना प्रेम कब करेंगे? जब आप मीठी बोली बोलोगे, जब आप मीठी जबान से बात करोगे, तब। जब आप मीठी जबान से
बात करोगे, प्रयोग करोगे, मीठे शब्दों का प्रयोग करोगे तो हर कोई तुम्हारे बस में आ जाएगा, तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा और तुमसे प्रेम करने लगेगा। तो बच्चों, यहां पर जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे। एक बार आप मीठी बात करना सीखो, दूसरों से अच्छी बात करो तो देखो परिणाम क्या होता है। अब कोई मुझे कहता है गुड मॉर्निंग सर, तो मैं क्या कहूँगा? मैं भी कहूँगा वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अगर मैं उसे जवाब नहीं दूंगा तो ये क्या होगा? ये मेरा अहंकार होगा, मेरा घमंड होगा। अगर आप हमेशा दूसरों से मीठी जबान में बात करोगे तो पहले लोग अगर आपका जवाब नहीं भी देंगे तो बाद में आगे चलकर वो आपके इस व्यवहार से बहुत खुश होंगे और वो आपको चाहने लगेंगे, आपको अपनी आंखों का तारा बना देंगे। आंखों का तारा यानी सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर उच्च, सर्वोच्च स्थान पर आपको वो पहुंचा देंगे। पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। अब पत्थर यानी स्टोन, पत्थर यानी स्टोन, पत्थर, स्टोन, कल्लू। अब ये कल, ये पत्थर, इसको हम वैक्स यानी मोमबत्ती कैसे बना सकते हैं, मोम कैसे बना सकते हैं। अब पत्थर को अगर आप बर्तन पर रखोगे, बर्तन ऑन करोगे तो वो पत्थर जलेगा तो क्या वो पिघलेगा? नहीं। ये हार्ड स्टोन मोम बन जाता है कब? जब आप मीठी वचन बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर से आप बातें करो, हेलो पत्थर कैसे हो, हाउ आर यू पत्थर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पत्थर दिल वाला, पत्थर दिल वाला, पत्थर दिल वाला यानी जो बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, जिसमें दया, माया, प्रेम बिल्कुल नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अगर आप उससे भी मीठी बातें करोगे तो वो भी पिघल जाएगा, वो भी आपसे बहुत अच्छी बातें करना सीख जाएगा। आपकी मीठी वचन, मीठे बोल सुनकर उसे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली शक्ति किसी में है तो वो है मीठी बोली में। तो मीठी बोली में ऐसी भयंकर शक्ति है। आगे वो तीसरे पद में कहना चाहते हैं, सुनो बच्चों ध्यान से। तीसरे पद में तीन मुख्य बातें हैं। तीसरे पद में तीन मुख्य बातें आई है। कौन सी? पहली है रगड़ो, दूसरी है झगड़ो और तीसरी है कड़वापन। पहली है रगड़ो, दूसरी है झगड़ो, तीसरी है कड़वापन। यानी पहले रगड़ो, झगड़ों और कड़वापन, खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली। यानी रगड़ो, झगड़ो और कड़वापन, ये तीनों को कम करने की शक्ति मीठी बोली में है। अब रगड़ो का मतलब क्या? रगड़ो का मतलब समस्या। रगड़ो यानी समस्या, रगड़ो। यहां पर रगड़ो यानी समस्याएं, समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स। रगड़ो यानी समस्याएं, समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स। तो यहां पर ये रगड़े, रगड़ो। अब इसके बाद में झगड़ो, झगड़ो यानी लड़ाई। झगड़ों का मतलब है लड़ाई, झगड़ो, लड़ाई।
तो यहां पर रगड़ो झगड़ो इन सब से आपको क्या करना है, इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रगड़ो और झगड़ो इन सब से आपको अगर इन पर विजय प्राप्त करनी है तो आप क्या करो, मीठी बोली बोलो। एक तो रगड़ो यानी समस्याएं, झगड़ो यानी लड़ाई करना। अब तीसरी बात है कड़वापन। कड़वापन यानी जलसी। कड़वापन का मतलब है जलसी। जलसी यानी जलना, ईर्ष्या करना, नफरत करना। तो कड़वापन यानी यहां पर कड़वापन। तो अब ये कड़वापन क्या है, तो ये कड़वापन है जलन, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या जलन, ये ईर्ष्या जलन ये क्या है, ये कड़वापन है आपका। तो ये कड़वापन को आपको दूर करना है, ईर्ष्या नफरत इस सब को अपने मन से हटाना है। तो ये तीन बातें हैं, ये तीन बातों पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, रगड़ो झगड़ो कड़वापन। कड़वापन यानी ईर्ष्या नफरत जलसी, क्या इसको भगाना है तो केवल एक काम करो और वो है मीठे वचन बोलो, मीठी बातें करो। मीठे वचन बोलो, मीठी बातें करो, मीठापन दिखाओ, काफी है। लोग आपके मित्र बन जाएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, आपसे प्यार करेंगे। तो यहां पर जी में लगी हुई काई को धोने वाली, काई, काई यानी क्या, काई का मतलब है बुरी भावनाएं। यहां लिखता हूं काई यानी बुरी भावना। बुरी भावना यानी क्या है, यहां पर बुरी बातें, बुरा विचार, बुरा स्वभाव, बैड नेचर। तो बुरी भावना, बुरी बातें, बुरा विचार ये सब काई कहलाता है। तो ये काई, इस काई से भी हमें दूर रहना है। तो ये काई, ये नफरत आपको अपने भीतर से हटानी है। तो ये काई, ये नफरत जब आपके भीतर से हट जाएगी तब क्या होगा, तब आपके अंदर एक नई संचार, नई ऊर्जा, नया जीवन नजर आएगा। तो यहां पर जी में लगी हुई काई को धोने वाली, काई यानी बुरा स्वभाव, गंदा स्वभाव, बुरी भावना, बुरा विचार, ये मन से हटाओ। और ये सब तभी हटेगा जब आप मीठे वचन बोलोगे। जब तक आप मीठे वचन नहीं बोलोगे ये आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इसके आगे, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, यानी चाहे रिश्ते नाते, रिश्ते मतलब यानी रिलेशन, रिलेशन रिश्ते नाते, ये कब टूट जाते हैं, जब हम एक दूसरे से बुरी बातें करते हैं, एक दूसरे को हम गालियां देते हैं, एक दूसरे से हम नफरत करते हैं, तब हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध टूट जाते हैं, हमारे संबंध बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे संबंधों को जोड़ने की ताकत, ऐसे संबंधों को जोड़ने की ताकत किसमें है, तो वो है मीठी बोली में। मीठी बोली में ऐसे संबंधों को जोड़ने की ताकत है। सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, यानी कैसे भी संबंध हो उसको जोड़ने का कार्य वो करती है।
तो ऐसे संबंधों को, चाहे वो संबंध कितने ही बुरे हो जाए, कितना ही कड़वापन आ जाए, कितनी ही काई यानी बुरी भावना उसमें आ जाए, उसको जोड़ने का कार्य वो करती है और टूटे हुए संबंधों को, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ती है। और ये शक्ति केवल मीठी बोली में है। मीठी बोली प्यार बीज है। प्यार बीज, बीज का मतलब सीड्स, सीड्स बीज, यानी कोई भी एक बीज ले लीजिए, चाहे गेहूं का दाना हो, बीज यानी दाना, गेहूं का दाना हो, जवारी का दाना हो, चावल का दाना हो, इसी को बीज कहा जाता है। आम के फल के अंदर एक बीज होता है, वो बीज से और एक आम का पौधा उगता है, उसको बीज कहा जाता है। और ये बीज मंत्र किसी में है तो वो केवल मीठी बातों में है। और ये मीठी बातों का प्रयोग आपको हमेशा करना है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। आगे, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, चाहे कितने ही भयंकर कांटे का वातावरण हो। कांटे यानी क्या? कांटे यानी प्रॉब्लम्स। कांटे यानी कांटे का पेड़ नहीं, कांटों का पेड़ नहीं, यानी कैक्टस नहीं है वो कैक्टस नहीं है, वो कांटे का पेड़ नहीं है। कांटे यानी कैक्टस नहीं है, बल्कि कांटे यानी समस्या है। कांटे का मतलब समस्या, प्रॉब्लम्स। तो कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली। कांटों में भी सुंदर फूल कहाँ खिलते हैं? गुलाब के पौधे पर खिलते हैं। गुलाब के पौधे पर आपने देखा होगा रोज फ्लावर, रोज फ्लावर। ये रोज फ्लावर में बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां एक सुंदर रोज का फूल खिलता है। क्यों? क्योंकि रोज के फूल में बहुत अच्छी बातें छुपी हुई है, बहुत अच्छे गुण है उसमें, इसीलिए वो पेड़ पर उग आते हैं। वैसे पौधे में भी, कांटे के पौधे में भी फूल खिलते हैं। तो यहां पर कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली। मुखड़े यानी क्या? फेस। ये मुखड़ा यानी मेरा फेस, मुखड़ा यानी तस्वीर, क्या? मुखड़ा यानी चेहरा, मुखड़ा यानी चेहरा। आपका चेहरा, आपकी तस्वीर, आपका चेहरा तस्वीर। तो चाहे कितने ही आपके चेहरे पर समस्याएं हो, कितने ही प्रॉब्लम्स हो, मीठी जबान आपके चेहरे को खिलखिलाता नजर आती है। आप अचानक खुश हो जाते हो, अरे वाह, मैं तो जीत गया, मैं तो आज मुझे पता चला कि मेरे साथ इतने लोग हैं जो मेरे साथ मीठी बातें करते हैं, मुझे अपना समझते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं, सदा मीठी बोली ये क्या है? प्यार को बढ़ाती है, ये एक बीज मंत्र है। तो कांटों में भी फूल खिलाती है ये मीठी बोली। आगे, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें। निपट यानी समाप्त कर देना, निपट यानी समाप्त करना, निपट सुलझाना, निपट समाप्त, समाप्त, निपट यानी समाप्त करना, सुलझाना, तो निपट समाप्त करना, सुलझाना। तो यहां पर कवि यही कहना चाहता है, चाहे कितने ही समस्याएं आए, उसे निपट बना देने वाली बिगड़ी बातें, यानी उनको वो समाप्त कर देगी। आपके भीतर के कितने ही प्रॉब्लम्स हो, उसे वो दूर कर देगी। निपट बना देने वाली बिगड़ी बातें, एकदम तुरंत ये सब कुछ समाप्त कर देगी, तुरंत निपटा देगी, तुरंत समाप्त कर देगी, तुरंत निपटा देगी, बहुत ही क्विक काम करेगी। कब? जब आप मीठी बातें बोलोगे,
निपट बना देने वाली बिगड़ी बातें यानी बिगड़ गई है बातें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं जो हम नहीं सुधार पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को भी मीठी बातें सॉल्व कर देगी, बिगड़ी बातों को फिर से जुड़ा देगी, बिगड़े वचनों को फिर से मिला देगी। होती मीठी बोली की करतूत निराली, होती मीठी बोली की करतूत निराली। करतूत यानी कार्य, करतूत यानी चमत्कार, करतूत यानी चमत्कार, कार्य, ऐसा कार्य जिसको तुरंत वो सुलझा देगी, जिसको अचानक एक नया रूप देगी। तो यहां पर आपके सभी कार्यों को केवल एक बोली, मीठी बोली सुधार सकती है। तो बच्चों, मीठी बोली बोलना सीखो। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, जी उमगाने वाली यानी मन को प्रसन्न करने वाली, जी उमगाने वाली यानी मन को प्रसन्न करने वाली, मन को उत्साहित करने वाली कौन सी है? तो वो है ये बोली, ये मीठी बोली। ये मीठी बोली मन को प्रसन्न करती है, मन को खुशी पहुंचाती है, दिल को पेचीले तालों की सच्ची लाली, दिल के पेचीले तालों की सच्ची लाली, यानी दिल में, हृदय में, दिल यानी हृदय, हृदय में जो भी पेच है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो पेच को वो दूर करेगी और उसे मजबूती से, पेच को, आपके पेच को दूर करके मजबूती से उलझे हुए समस्याओं को आगे बढ़ाएगी। पेचीला यानी यहां पर उस पेचीले चीज को मजबूती से, उलझे हुए चीज को, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीला यानी कॉम्प्लिकेटेड, अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को वो ठीक करेगी। कौन सी? मीठी बोली। अब अंत में कवि क्या कहना चाहता है? फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। मीठी बोली क्या करती है? तो मीठी बोली सुगंधित फूलों के समान है। अगर यहां से 10 फीट दूर या 50 फीट दूर कोई फूल का पौधा है, तो वो फूल के पौधे की खुशबू, स्मेल मेरे तक आ रही है। वो स्मेल जब मेरे तक आ रही है तो वो स्मेल, वो खुशबू मुझे क्या करती है? तो मुझे वो फिर से तरोताजा करती है, विकसित करती है, डेवलप करती है, तो वो मुझे खिला देती है, मुझे ब्लूम कर देती है। तो ऐसी है मीठी बोली, और इसी मीठी बोली का मैं प्रयोग करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी समस्याओं को दूर कर सकूं और दूसरों की समस्याओं को भी सुलझा सकूं। और यही बात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपको इस कविता से कहना चाहते हैं कि अपनी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर भगाओ, केवल मीठे वचन बोलो, मीठी बातें बोलो। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस कविता का संपूर्ण अर्थ बता दिया। अब इस कविता के प्रश्नोत्तर, इस कविता के प्रश्नोत्तर है, नीचे व्याकरण भाग है, ये सब का मैं पीडीएफ बनाकर आपको दूंगा। तो ये पीडीएफ आप देखकर अच्छी तरह से लिख लो। अगले पीरियड में जब भी मैं आऊँगा तो आपके नोटबुक मुझे मिल जाने चाहिए। तो उन नोटबुक को मैं जो भी आपने लिखा है मैं उसे चेक करके आपको लौटा दूंगा। तो यही आपका होमवर्क भी होगा, ध्यान में रखो। तो अगला पीडीएफ जब भी आपको प्राप्त होगा तब आप उसे अच्छी तरह से लिखकर मुझे दिखाओ। धन्यवाद।